Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss cognitive theory presented by Piaget. Piaget साहब ने मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुतालिक एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के 3 डिफरेंट एरियाज और पार्ट्स हैं। एक उनका आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि चाइल्ड इज अ साइंटिस्ट। एक तो इस एंगल को देखेंगे कि चाइल्ड एज अ साइंटिस्ट है क्या। दूसरे जो डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स हैं कॉग्निटिव थ्योरी के, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो इन 4 डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे कि इनसे उनकी मुराद क्या है। और आखिर में कि हाउ डू वी लर्न असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, तो इन पर भी बात करेंगे कि इनसे उनकी मुराद क्या थी। सबसे पहले ये देखते हैं कि चाइल्ड एज अ साइंटिस्ट। चाइल्ड एज अ साइंटिस्ट को आपने देखा होगा कि दे हैव देयर ओन पैटर्न्स इन माइंड, दे हैव देयर ओन अप्रोचेस एंड दे ऑलवेज प्रेजेंट थिंग्स डिफरेंटली इन अ यूनिक वे। इस तरह चिल्ड्रन के मुतालिक पियाजे साहब कहते हैं कि ऑल द चिल्ड्रन नो थिंग्स इन देयर ओन वेज, यानी हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सीखता है। आप लाख उनको बताएं कि इस तरीके से राइटिंग कर लिया करें, इस तरीके से पढ़ लिया करें, लेकिन दे हैव देयर ओन वे ऑफ अटेनिंग नॉलेज और यूजिंग देयर नॉलेज। नंबर 2 कि ऑल द चिल्ड्रन दे नेवर फॉलो देयर एडल्ट्स, टीचर्स और द सोसाइटी इन द इंस्ट्रक्शंस। जो सोशल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट होती है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो वहां पर वो पेरेंट्स, सोसाइटी या एडल्ट्स को फॉलो नहीं करते। तीसरा जो एंगल है चाइल्ड एज अ साइंटिस्ट का, कि ऑल द चिल्ड्रन दे आर नेवर एवर एक्सट्रिंसिकली दैट मच मोटिवेटेड एज मच दे आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिक मोटिवेशन से मुराद ये है कि इंटरनली मोटिवेटेड, कि बच्चे खुद से किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हों। So these are the 3 angles or 3 areas which, on the basis of which he declared that children are as scientists. They have their own pattern of learning, they have their own rules, and they are internally motivated for doing things. According to Piaget, there are 4 cognitive developmental stages. Number 1 is called sensory motor stage, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहता है। दूसरी स्टेज जो है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक। इसके बाद जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है फ्रॉम 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स। और लास्ट वन है दैट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एंड दैट लास्ट फ्रॉम 12 ईयर्स अप टू एज लॉन्ग एज वी लिव। जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। अकॉर्डिंग टू पियाजे, he says that at this stage children are totally dependent upon their senses. जो 5 senses हैं, टच, hearing, smell, taste और eyes से देखना, ये जो senses हैं, he is all the time or the child is all the time using these senses. यानी आप उनको कोई भी चीज दे दे तो वो मुंह में डाल लेते हैं सकिंग, टेस्ट करने के लिए। इस तरह आप कोई भी चीज उनको देने, उनको पकड़ लेते हैं, चू लेते हैं। That is another ability. So at this stage, only the child is able to use his 5 senses. That's why this period is called sensory motor stage. एक और खासियत इस स्टेज की जो है कि अगर आप कोई चीज इनके सामने रख दें और फिर उनके सामने से वो हटा दें, so he thinks as if it's lost forever. यानी डिसअपियरेंस को वो बिलीव करते हैं कि जो चीज़ उनके सामने से हट गई तो बस वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज़ उनके सामने होती है तो एग्जिस्ट करती है, अगर वही चीज़ पूरी साइड पे हो जाए तो दे बिलीव दैट दे माइट हैव डिसअपियर्ड फॉर एवर। एक और चीज़ कि उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज़ थ्योरी पेश की कि ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट बी। मतलब कि आप कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने रख दें और अगर थोड़े वक्त के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उनके सामने सिमिलर राउंड अबाउट उनको दे दें, तो दे आर नॉट बिलीविंग इट टू बी दैट थिंग, सो दे डोंट think A to be B.
जो दूसरा स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज, इट लास्ट फ्रॉम 2 to 7 years। इस स्टेज की खासियत यह है कि इस स्टेज में अ चाइल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इन ए और बी फॉर्म, जिसपे वो बिलीव नहीं कर रहा था स्टेज 1 पे जो सेंसरी मोटर स्टेज थी। ए और बी से मुराद ये है कि अगर 2 से 7 साल के बच्चे में दे कैन इमेजिन थिंग्स, मिसाल के तौर पर अगर आप हाथ से कहने कि घोड़ा आ रहा है, दे बिलीव दैट इट मे बी रिप्रेजेंटिंग अ रियल घोड़ा विन। या अगर रियल कार मौजूद ना हो और आप हाथ से इशारा कर ले कि द मोटर कार इज अप्रोचिंग, दे बिलीव एज इफ मोटर कार इज approaching, so that is called A is equal to B, so they start believing that there is A equal to B, or there can be alternatives also, so alternatives पर वो believe करना शुरू कर लेता है। एक तो खासियत स्टेज की ये है। दूसरी अहम बात स्टेज के मुतालिक ये है कि यहाँ पर 2 चीजें डेवलप होती हैं, एक को ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं एंड द अदर वन इज कॉल्ड सेंट्रेशन। ईगोसेंट्रिसिज्म से मुराद ये है कि इस स्टेज पर बच्चा जो है he always think about himself, about his own satisfaction। आप लाख उनको कन्विंस करने की कोशिश कर ले, लेकिन they always be thinking about themselves or their satisfaction, अपनी नीड्स के मुतालिक सोचता है, that is called egocentricism। सेंट्रेशन से मुराद ये है कि all the time they will be just focusing on one idea at a time, यानी एट अ टाइम वो डिफरेंट थिंग्स को नहीं सोच सकता बल्कि सिर्फ एक आइडिया को सोचते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनसे जो भी डिस्कशन करें, लेकिन इफ दे आर हैविंग अ टॉय दे विल बी आस्किंग यू टू लुक एट इट। आप दूसरी बात करें, फिर आपके सामने वो टॉय रख लेता है कि नहीं इसकी तरफ देखें, इनकी लाइट्स की तरफ देखें, इनकी डिफरेंट फीचर्स की तरफ देखें। दैट इज कॉल्ड सेंट्रेशन, कि बच्चे का जहन इस स्टेज में सिर्फ एक चीज पे फोकस होता है एट अ टाइम, वो डिफरेंट चीजों को लेकर साथ नहीं चल सकता। जो तीसरी स्टेज है दैट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिस तरह के लफ्ज से जाहिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को वो बिलीव करना शुरू कर लेता है। इससे पहले जो हमने बात की कि आप लाख उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन वो इगोसेंट्रिक होता है और सेंट्रेशन उनके अंदर होती है, एंड दे बिलीव इन देमसेल्व्स ओनली और देयर ओन आइडियाज ओनली। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में अगर आप सॉलिड प्रूफ इनके पास इनको पेश कर दें, सॉलिड एग्जांपल्स दें, रियल ऑब्जेक्ट्स और उनकी कोई कॉपीज वगैरह उनके सामने रख दें, सो दे स्टार्ट बिलीविंग, यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पर वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और यही वो स्टेज है जहां पर अगर आपने कोई रीजनिंग वगैरह करनी है, कोई जस्टिफिकेशन वगैरह करनी है, लॉजिक के जरिए बच्चों को समझाना है, तो आप समझा सकते हैं, लेकिन ओनली if it is supported with some concrete objects. So they start believing that things exist even if they are not present over there at a time. So if they have seen with their own eyes few things, then even on the basis of that you can explain things to them. एक और जो अच्छी खासियत इस स्टेज की है that is conservation। कंजर्वेशन से मुराद ये है कि थिंग्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो पहले स्टेजेस थे तो वो रियल चीज को ही रियल समझते थे, लेकिन यहां पर अगर रियल ना हो तो आप मॉडल्स के जरिए भी समझा सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन नंबर 1। नंबर 2 के एक चीज के डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं, तो जो डिफरेंट शेप्स में चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन is also developed at this stage of cognition. Fourth stage is the formal operation stage, और ये 12 साल से शुरू होती है। जिस तरह के concrete operational stage में बच्चे were believing in the concrete objects, formal operation stage में they start believing in abstract things, यानी वो चीजें जो कि रियल सेंस में शायद एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन आइडियल्स उनके बन सकते हैं या आइडियाज उनके बन सकते हैं। सो इट्स द स्टेज जहां पर आप लॉजिक के जरिए या रीजन के जरिए आप बच्चों को समझा सकते हो, या कोई कंसेप्ट वगैरह आपने ऐसा देना हो कि जो रियल सेंस में एग्जिस्ट ना करती हो, तो इट्स द प्रॉपर स्टेज।
इससे जो पहले स्टेजेस हैं वहां पर ना आप इनको आइडियाज दें, ना इनको मुख्तलिफ कंसेप्ट वगैरह दें, न लॉजिक या रीजन, न एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के मुतालिक आप समझा सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मेंटली दैट मच डेवलप्ड. It's the stage where they may start thinking abstractly, and they may follow their own minds and the ideas. Even those things may not exist, but he will start following them. Here, concluding these four different developmental levels, we can say कि जो sensory motor stage हैं, so वहाँ पर अपने senses का इस्तेमाल करते हैं बच्चे. जो प्री ऑपरेशनल स्टेज हैं तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं, खुद पसंद होते हैं और अपने एंगल से चीज़ों को देखते हैं. और जो थर्ड स्टेज है दैट इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रीजन और लॉजिक के जरिए बयान कर ले तो दे स्टार्ट बिलीविंग. और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है दैट इज द टाइम वेयर दे स्टार्ट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली. अब हम देखते हैं कि बच्चे सीखते किस तरह से हैं, या जो एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज में शिफ्ट होते हैं तो आया ये रातों रात को शिफ्टिंग होती है कि 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज था और अगले ही दिन जो है प्री ऑपरेशन स्टेज शुरू हो गया. नो, कुछ ट्रांजिशन पीरियड भी होता है जहां पर हम शिफ्टिंग करते हैं. तो इनके लिए अकॉर्डिंग टू जॉन जैक पियाजे साहब, वो कहते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स और 3 स्टेजेस. नंबर 1 इज कॉल्ड असिमिलेशन, द अदर वन इज कॉल्ड अकोमोडेशन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि असिमिलेशन से क्या मुराद है, अकोमोडेशन से क्या मुराद है और इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है. असिमिलेशन असल में कहते हैं कि आपने कोई चीज लर्न कर ली, अंडरस्टैंड कर ली, सो दैट कम्स इन योर असिमिलेशन. मिसाल के तौर पर बच्चों को हम जो लेटर्स सिखाते हैं, द ABCDEFGH एटसेट्रा, ये जो हम अल्फाबेट्स उनको सिखाते हैं, सो इफ यू हैव टॉट हिम D और D उन्होंने लर्न कर लिया. नाउ जब डक सिखाते हैं तो डक के लिए ही यूजेस हिज प्रीवियस नॉलेज ऑफ डी, तो डी जो उनको आता था दैट इज हिज असिमिलेशन. लेकिन डक को सीखने के लिए ही फोकसेस, ही कलेक्ट्स, ही कंसंट्रेट्स और एकोमोडेट करता है डिफरेंट साउंड्स को मिलाकर, फिर कहता है DUC के डक. दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन. व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन यू आर स्ट्राइविंग टू यूज योर प्रीवियस नॉलेज और असिमिलेशन for adjustment or for learning new ideas, so वो जो स्टेज, जो लर्निंग का स्टेज होता है that is called accommodation. एक स्टेज आ जाती है कि without any difficulty he may be able to pronounce duck. वो स्टेज जो है that is called equilibrium, यानी जिस स्टेज पर आप उनको पहुंचाना चाहते थे so that is equilibrium. यही equilibrium फिर बाद में उनकी assimilation बन जाती है और फिर हमें यानी असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारी जिंदगी चीज चलती रहती है. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड वी स्ट्रगल फॉर न्यू थिंग्स टू बी लर्न एंड देन अ स्टेज और टाइम कम दैट वी हैव लर्न दैट थिंग एंड देन वी स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स. सो जब हमने पता होता है दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं दैट इज अकोमोडेशन, और जब फिर वो चीज हम मास्टर कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. तो ये सारी जिंदगी ये लर्निंग स्टेजेस चलती रहती हैं. होपफुली इस सेशन से आपको जॉन जैक पियाजे साहब की थ्योरी को समझने में आसानी पैदा हुई होगी. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.